मानवों के बीच एक अदृश्य चुंबकीय शक्ति होती है। कुछ लोग चाहे कितने भी सालों से जान पहचान में हों, फिर भी दिल से पास नहीं आ पाते, और कुछ लोग पहली ही मुलाकात में ऐसे लगते हैं जैसे बरसों से जानते हों, जैसे आत्माएं पहले से ही एक दूसरे को पहचानती हों। ये मैग्नेटिक फील्ड कोई रहस्य नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगे हैं, वो अदृश्य कंपन जो भावनाओं के बीच बहती रहती हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड की हर चीज लगातार वाइब्रेट कर रही है। 17वीं सदी में भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन हाइगन्स ने पाया था कि जब दो पेंडुलम एक ही लकड़ी के फ्रेम पर रखे जाते हैं तो वे धीरे धीरे एक ही ताल पर झूलने लगते हैं। इसे कहा जाता है रेजोनेंस, यानी तरंगों का तालमेल। इसी तरह इंसान भी तभी करीब आते हैं जब उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसके साथ तुम सहज महसूस करते हो, तो उसकी वजह उसका परफेक्शन नहीं होता, बल्कि तुम्हारी और उसकी ऊर्जा उस क्षण सिंक हो जाती है। निकोल टेस्ला ने कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्य समझना चाहते हो तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचो। हर व्यक्ति अपनी एक अनोखी फ्रीक्वेंसी लेकर चलता है, कोई शांत और सुकून भरा, तो कोई जोशीला और तेज। जब दो तरंगे मेल खाती हैं तो उनके बीच एक अजीब सी गर्माहट बहने लगती है। वो एहसास कि ये सही है, ये कोई मैजिक नहीं, बस ऊर्जा का प्राकृतिक संयोग है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी अलग होती है तो चाहे जितना प्रयास करो, जुड़ाव नहीं बनता। ये किसी की गलती नहीं होती। जैसे दो ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं और उनकी राहें कभी नहीं मिलती। आइंस्टीन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं, बल्कि द्रव्यमान से मुड़ा हुआ स्पेस टाइम है। ब्रह्मांड में बड़े तारे अपने आसपास के समय और स्थान को मोड़ देते हैं, जिससे अन्य ग्रह उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इसी तरह इंसानों के बीच जो आकर्षण होता है, वो भी शायद दिलों के बीच की स्पेस का हल्का सा झुकाव होता है। जब कोई हमें खींच लेता है तो वो उसका रूप नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति से उत्पन्न वह झुकाव होता है। कभी कभी ये झुकाव पल भर का होता है, ना वो लव एट फर्स्ट साइट होता है, ना कोई जादू, बस एनर्जी रिकॉग्निशन, एक पहचान जो आत्मा को महसूस होती है। हमारे शरीर में एक चीज होती है, मिरर न्यूरॉन्स। जब हम किसी को किसी भाव में देखते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उस भाव की नकल करने लगता है। शायद इसी वजह से कभी कभी बिना बोले भी हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझ गया। वो शब्द नहीं होते, बल्कि मन और मस्तिष्क का अदृश्य सिंक होता है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हम उसमें बहुत छोटे हैं, पर यही बात हमें याद दिलाती है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो तुमसे वाइब करता है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। कार्ल सगान ने कहा था, हम सब स्टार डस्ट से बने हैं। हमारा शरीर, हमारा खून, सब उन्हीं तारों के विस्फोट से बने तत्व हैं। शायद इसी वजह से जब हम किसी को दिल से महसूस करते हैं तो वो कोई नया एहसास नहीं होता, बल्कि पुरानी तारों की पहचान होती है, जैसे एक तारा दूसरे तारे को फिर से मिल गया हो। कभी कभी लोग दूर चले जाते हैं, तुम सोचते हो रिश्ता खत्म हो गया, पर सच ये है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदल गई है। तुम शांति ढूंढ रहे हो, वो अब भी शोर में खोया है। तुम भीतर झांक रहे हो, वो अब भी भाग रहा है। ये गलत समय नहीं, बस अलग तरंगे हैं। वैसे ही जैसे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी होती है जो हमें दिखती नहीं, पर वही पूरे ब्रह्मांड को फैलाती जा रही है, वैसे ही कुछ लोग हमारे दिल में रहते हैं, न दिखते हैं न लौटते हैं, पर फिर भी हमारे भीतर ग्रोथ लाते हैं, हमें और नरम और समझदार बना जाते हैं। हर इंसान जिससे तुम मिलते हो वो दरअसल एक ग्रेविटेशनल इवेंट होता है। कोई तुम्हें प्यार सिखाता है, कोई छोड़ना, कोई तुम्हारे जीवन में रोशनी लाता है, तो कोई धूमकेतु की तरह बस गुजर जाता है, पर अपनी छाप छोड़ जाता है। और जब अगली बार किसी को देखकर वो अजीब सी वाइब महसूस हो तो उसे समझाने की कोशिश मत करना। वो तुम्हारे सोल की रेजोनेंस है, तुम्हारे छोटे से ब्रह्मांड का किसी और ब्रह्मांड से टकराना। इंसानों के बीच की यह चुंबकीय ऊर्जा कोई कल्पना नहीं, ये बस ब्रह्मांड का अपना तरीका है हमसे कहने का, तुम कभी अकेले नहीं थे।